प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की पहल समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। किंतु मैं आज का विषय शुरू करूं उसके पहले पिछले वीडियो पे आपका जो एक प्रश्न था वो लेता हूं। किन्हीं ने पूछा है कि आपने कहा कि करियर वह है जिसे आप खुद चुनते हैं और अपनी इच्छा से चुनते हैं। तो क्या माता-पिता की इच्छा या परिवार की परंपरा के अनुसार करियर चुनना गलत है? मेरा उत्तर ये है कि यदि आपने चुना है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन चुनना होता क्या है, यह समझें। आपको यदि एक ही ऑप्शन दिया गया है और आपने उस पे टिक किया है, तो यह गलत है। लेकिन आपको माता-पिता की इच्छा और परिवार की परंपरा के अलावा भी ऑप्शन दिए गए थे और अपने आप को जाँचा, अपना मूल्यांकन किया और उसके बाद वही चुना जो वो चाहते थे, तो यह बिल्कुल उचित है। लेकिन फिर क्या आपको याद है कि बाकी के क्राइटेरिया कौन से थे करियर चुनाव के? मैं आपको रिमाइंड करा दूं। 5 क्राइटेरिया की हमने बात की थी। पहला तो यह कि आपने करियर अ, चुनना है। दूसरा, आप उसके लिए सूटेबल होने चाहिए। तीसरा, आप उसकी तैयारी करें। चौथा, वो आपको विकास के, ग्रो करने के मौके देता हो। और पांचवा, आपको जो कुछ जीवन में चाहिए वो उससे मिले और बदले में आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो कौशल है, उसका इस्तेमाल उस करियर में हो। यदि ये लक्षण पूरे होते हैं, तो वो चाहे माता-पिता की इच्छा वाला करियर हो या परिवार की परंपरा वाला, वो बिल्कुल उचित है। तो आइए, दिखने में तो ये लग रहा है कि बहुत सरल है, बट वास्तविकता में क्या होता है, वो जानेंगे आज हम राघव की कहानी में। राघव एक 17 साल का लड़का है, जिसकी माता एक टीचर हैं और पिताजी कंप्यूटर इंजीनियर हैं। वो शहर के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ता है, 12वीं कक्षा का छात्र है और विज्ञान का विद्यार्थी है। विज्ञान उसने इसलिए लिया था क्योंकि वह जहाँ रहता है, जिस समाज में रहता है, वहाँ 10वीं के बाद जो 3 प्रमुख ऑप्शन हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, उनके बारे में ये माना जाता है कि जो सबसे अच्छे विद्यार्थी हैं, वो साइंस लेते हैं, एवरेज विद्यार्थी कॉमर्स लेते हैं और जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वो आर्ट्स लेते हैं। और इस सोच की वजह से जो एक चौथा ऑप्शन भी है, वोकेशनल एजुकेशन का, उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं होती। उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानते हैं। बास्केटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी है, बहुत अच्छा एथलीट है, एडवेंचर स्पोर्ट्स को एन्जॉय करता है। अभी हाल ही में व्यास नदी में वो रिवर राफ्टिंग करके लौटा है। गणित में उसको बहुत दिक्कत है। फिज़िक्स के प्रैक्टिकल्स को वो एन्जॉय करता है। पढ़ाई में कह सकते हैं कि वो न बहुत अच्छा है, न बहुत बुरा है, एवरेज है। 11वीं में उसके 55% अंक मिले हैं। उसके माता-पिता बताते हैं कि बचपन में जब उसके लिए कोई खिलौना आता था, तो वो खेलने के बजाय उसको खोल के देखना ज़्यादा पसंद करता था कि वो कैसे बना है। उसको पुर्ज़े-पुर्ज़े अलग कर देता था। अभी भी जब उसके पिताजी टायर बदल रहे होते हैं, तो वो ध्यान से देख रहा होता है और बदलने की कोशिश करता है। नलका का पानी यदि टपक रहा है, तो उसको ठीक करने की कोशिश करता है। उसके सारे दोस्त बीटेक की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो कल को इंजीनियर बन पाएँ। उसके शिक्षक भी उसी की तैयारी करवा रहे हैं। उसके माता-पिता की भी यही उम्मीद है और सब लोग मिलकर उसको बीटेक की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि यदि आप राघव की तरह की जगह होते, तो आप क्या करते? क्या करना चाहिए उसे? उसको कोई डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या डिप्लोमा कोर्स में? यदि आपको लगता है उसे डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, तो क्या वो डिग्री प्रोफेशनल होनी चाहिए कि नॉन प्रोफेशनल? यदि वो प्रोफेशनल कोर्स चुनता है, तो क्या उसको इंजीनियरिंग करनी चाहिए या कुछ और? यदि वो नॉन प्रोफेशनल कोर्स चुनता है, तो उसको साइंस पढ़नी चाहिए, आर्ट्स या फिर कॉमर्स? और करियर चॉइस को कौन-सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं? और दरअसल करियर चुनने के मुख्य आधार, मुख्य पैमाने होने क्या चाहिए? अगला जो विषय है, उसमें हम देखेंगे राघव की मदद हम कैसे कर सकते हैं। पिछली स्लाइड में जो मैंने प्रश्नों की सूची प्रस्तुत की है,
मैं उम्मीद करता हूं कि उन प्रश्नों पर आप विचार करेंगे। उसके लिए राघव के बारे में जो मैंने सूचनाएं दी है, उसको दोबारा देखेंगे और सुनेंगे और उसके आधार पर ये निर्णय करेंगे कि आखिर उसको करना क्या चाहिए। पिछली स्लाइड्स में जो वर्ड्स यूज हुए हैं, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, डिग्री, डिप्लोमा, इनके बारे में भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अपनी क्वेरीज, कमेंट्स, क्वेश्चंस इस ईमेल आईडी पे भेजिए और तब तक आशावान बने रहिए, क्योंकि जब तक हमारे सपने जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।